तो कितने साल बाद आया मेरे घर? 8-9 साल तो हो गए होंगे। 8-9 साल बाद। तेरा नाम क्या है? कुणाल। इसका नाम है कुणाल। और ये मेरे घर आया 8-9 साल बाद। और आज ये क्या कर रहा है मेरे घर आके, देख सकते हो तुम लोग। देख लो, इसे बोलते हैं दोस्ती। ऐसे तुम गलतफहमी में अगर जी रहे हो कि मेरे घर पे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून। मैं ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा बाबा। कुकिंग चैनल। क्या गोलू गेमिंग से गोलू रसोई घर हो गया। कुकिंग चैनल कुणाल की रसोई। रानू की रसोई बाबा, देख सूट किया रानू की रसोई। रानू की रसोई। रानू बना रहा है आप पास्ता। आ चुके हैं रानू की रसोई में। जैसा कि आपने देखा है, हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है 4 चम्मच। वैसे डाले 6 हैं, लेकिन 4 ही गिने। अपने राजस्थान में तेल वेल घी गिनते नहीं अपन। और मैं घी नहीं गिनते, तेल गिन लेते कभी कभी। और अब तेल को देखेंगे थोड़ी देर के लिए। मेरे को राई भी चाहिए। नीचे बड़ा डब्बा देखो, रेड वाला। कौन सा? रेड छोटा डब्बा गोल्ड। अरे चूतर तेरी आंखों के सामने लाल डब्बा नहीं दिख रहा तेरे को? ये हाँ, अरे लाल डब्बा नहीं दिख रहा क्या? गन ये क्या है बे? तो इस पे हाथ रखा फिर भी तू पलट गया, कैसा आदमी है? देख रहे हो टैलेंट। लाल डब्बा नजर नहीं आ रहा है इसको अंधा। बोलना मसालदानी बाबा। अच्छा लाल सॉरी। डब्बा। लाल डब्बे तो आते इतने लाल डब्बे कौन किस में ढूंढूंगा? माय बैड। हाँ एक से वो मेरे को मूंग की दाल बनानी सीखनी है भाई, वो लहसुन मसाले वाली। क्या सही बनती है? मूंग की कौन सी होती है? काली वाली? हरी वाली दाल मूंग। ऐसे क्या देख रहा है? नहीं पता तो नहीं पता। साढ़े बस ऑरेंज दाल, पीली दाल, यही और करना है। ऑरेंज, काली और घी। भाई देखो नहीं पता होता ना किसी किसी को दालों के बारे में। सही बात है ना, इसमें क्या हो गया? भाई लड़कियों को ही नहीं पता, तू तो फिर भी हाँ, क्या कहना चाहता है तू? लड़का है तो लड़कों को तो बहुत हो रही है कि हाँ। इसमें पता होता है। तुमने अपनी इंसल्टिंग है ये खाना वैसे बहुत अच्छा बनाता है। अपन कब से दोस्त है? कौन सी क्लास में? 3rd 4th क्लास से हम लोग दोस्त हैं। फिर ऐसे डिस्टेंस सा हो गया था हम लोग के बीच में। ये बिजी हो गया, मैं गायब हो गया, हम दोनों गायब हो गए। और बेचारा 9 साल के बाद मेरे घर आया। हाँ, ये बेंगलोर वालों सुन लो, ये भी बेंगलोर में। मिल मत जाना इसको, मैं बता रहा हूँ। सबका बदला होगा। हाँ, इसको सबका मैं बदला लेगा रे तेरा फ्रेंड। हाँ, इसको मैं भेजूंगा बेंगलोर में जो हो ना, मैं एक को उठवा लूंगा। तुम्हारे भाई ने भी मेहनत की है। ऐसे तुम लोगों को लग रहा हो कि मैंने कुछ नहीं किया है, तो मटर डाल दिए भाई। मटर सिर्फ तूने मटर छिले मैंने हैं। मटर छीली थी। भाई के हाथ देख रहे हो, छिल गए हैं मटर छिल के। लाल हो गए भाई, सच में। देख तू, मजाक लग रहा है कि तुम लोगों को? बात है ना? हाँ, गलत मैं नहीं बोलता कभी। अब ये डालेगा इसमें मसाले। और ये बेचारा काम कर रहा है, मम्मी भी कुछ कर रही है, और मैं व्लॉग बना रहा हूँ, होम व्लॉग पहली बार। ऐसे अनप्लान व्लॉगिंग करने का मजा ही अलग आता है। मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं था, बट इसने जब रैप किया ना तो मेरे को लगा ऐसे सेपरेट रैप डालने में मेरे को मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने सोचा इसकी बाकी की स्किल्स भी मैं डाल दूँ। तो फिर इसने घर आके बोला कि कुछ बना के खाते। मैंने कहा बना आपकी ले। नजर में कोई भी सुकन्या हो तो वर ये रहा। बस और मैं ये सुअर बार नहीं अभी हूँ। सुकन्या से बात कर रहा था कि भाई मैं सेटल हो गया, सेट हो जा कमीना। मतलब ऑल ओवर इंडिया रीच है भाई की। हाँ, सब जगह। ऐसे बेंगलोर में भी कोई सिंगल हो तो कांटेक्ट कर सकता है। नहीं बेंगलोर का तो ये दे चुका है। अभी मेरे को फ्लैशबैक तो अपनी चाहिए बेंगलोर में। समझदार। आई लव यू भाई बेंगलोर वालों। लेकिन फिर भी सब पढ़े लिख लिए, वी ऑल आर पोस्ट ग्रेजुएट्स। हाँ। टेंशन मत। और हमें नहीं मालूम बेंच ऑफ पास कैसे हो गए। तेरे को मालूम है क्या? नहीं भाई, बहुत मेहनत की। इसने किया, मैंने नहीं किया भाई। मेरे को मालूम है मैं कैसे पास तो हूँ। ये तो बुक्स इसकी बंद रहती थी कभी। हम दोनों वो इंसान हैं जो कभी स्कूल नहीं जाते थे। हमने 6th क्लास में एक कॉपी, मतलब क्लासमेट का रजिस्टर डाला था, वो हमने 12th तक यूज किया है। आज भी खाली पड़ा वो। नहीं किया है। हम कॉरिडोर में मुर्गे बनते थे। हाँ, हम हाथ कॉरिडोर- खड़े करके। हाँ, प्लस क्लास सीढ़ियों के से बाहर। खड़े होकर लात भी खाई है भाई ने। हाँ। कभी ऐसे- ऐसे बॉडी हो गई है। ऐसे गुड मॉर्निंग के लिए भी हमने जूते खाए, हमने बालों के लिए जूते खाए, हमने कपड़ों के लिए जूते खाए, हमने नाखूनों के लिए जूते खाए, हमने कुछ बता नहीं। जूतों के लिए भी जूते खाए हैं। हमने जूतों के लिए भी जूते खाए कि तुम्हारे जूते पॉलिश क्यों नहीं है बेंच।
स्कूल लाइफ हमारी बहुत स्ट्रगल थी, सच बता रहा हूं। मतलब हम लोगों ने जितना दर्द झेला शायद एक से झेला होगा, बट ठीक है। कौन से स्कूल में दुबे हम एपेक्स स्कूल में थे, एपेक्स स्कूल में कैदी, ठीक है, रामनिवास चौधरी बंदा। भाई गलती से देख लिया ना अरे भाड़ में गया यार, देख लिया। उस बंदे ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। और हमारे एक पीटी टीचर थे वाई दुबे सर, ठीक है। लेकिन वो बंदा नेक्स्ट लेवल था, वो मॉर्टल कॉम्बैट का सब जीरो था। उस बंदे को हमें प्रताड़ना देने में मजा आता था। हमको मुर्गा बना के कोई भी डंडे मारता था, हाँ मुर्गा बना के चलाता था कॉरिडोर में। भाई आप ऐसे बन के कैसे पूरी प्रेयर में बेइज्जती होती थी बे अपनी। वो तो डेली का था, वो तो छोड़। हम लोग प्रेयर में सबसे पीछे खड़े होते थे ताकि वो देख ना ले, और वो हरामखोर इतना गंदा आदमी था ना भाई, पीछे से चालू करता था देखना कि ये दोनों खड़े कहाँ है। फिर हमने अलग अलग लाइनों में खड़ा होना चालू किया, फिर भी हम मिल जाते थे उसको। हमें क्लास में अलग बैठाने लगे थे। हाँ, हमें क्लास में अलग बैठाने लगे थे, लेकिन हमारे साथ कभी वो वाले जुल्म नहीं हुए कि एक लड़का और एक लड़की। क्यों? काश होते, लेकिन ठीक है। हमको कभी ऐसे बैठाया नहीं भाई, ऐसे। तो मन में भले गालियां देता रहे, लेकिन तेरे को नहीं आंटी, मैं मन में कुछ नहीं रखता, मैं मुंह पे बोल देता हूँ। अगर बोलना होता तो ऐसे सबके सामने मत बोलिए मुंह पे। नहीं, द थिंग है कि मैं बचपन से दूध खा के बड़ा हुआ, तो मेरे को पता है आगे से फिर लपड़ आएगी। आपने एक दूसरे के घर पे बहुत सारा टाइम बिताया। हाँ, ये मेरी मम्मी को देख के छत से कूद के भागा हुआ। हाँ भाई। मम्मी को स्टिल भी वो याद है भाई, ये सिर्फ गौरव शर्मा था जो छत से कूद के भागता था। ऐसे क्या होता था मालूम तुम लोगों को? इसकी मम्मी डेंजर थी नहीं, लेकिन इस हरामखोर ने ना अपनी माँ को मेरे सामने ऐसी जबरदस्ती डेंजर बना दिया था। तो मेरी इतनी इसकी मम्मी से फटती थी ना भाई। ऑफिस का टाइम होता था उनके शाम को 6 बजे। आंटी आती थी 6 बजे, स्कूल से सीधा मैं इसके घर जाता था और हम लोग बैठ के बकचोदी मारते थे। जैसे ही 6 बजते आंटी गाड़ी आके रुकती, मैं छत पे जाता, छत से पास वाले घर में और घर से नीचे, और फिर किसी को नहीं मिलता था। फिर हमको ही नहीं मिलता था, गली के बाहर कब गया। फिर किसी को नहीं मिलता था। मैं बेंच स्कूल का बैग उठा करके वही जाए, किसी को पता ही नहीं चलता था किसके घर पे कोई आया है। कर दो फुल कम। आहा, यही तो वो बातें हैं जो हमें आगे जाके याद आएगी बे। मेमोरीज बनानी तो दे पहले, उसके बाद याद करना साले। मैं प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहा हूँ। नशे देख रहे हो तुम? सस्ते इसे बोलते हैं नशे। मेरे को ना ऐसा, मतलब ऐसा सिर्फ खाने का इंतजार है, सच बताऊँ तो। मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ, बाकी मेरा कोई औचित्य नहीं है यहाँ खड़ा होने का। भाई ने मटर छीले हैं? हाँ, मैंने मटर छीले। मैं ऐसे इसे दिख भी रहे हैं, मतलब थोड़े कम दिख रहे हैं, बट 4 मटर छोड़ दिए थे छीले में। नाजुक आ रही है यार। हाँ, ये हाथ डंबल उठाने के लिए बने हैं। कभी नाक पे कोई नहीं पड़ी है? बहुत लगी है उन्हों पे भी लगी है भाई वो क्रिकेट के ज़माने। सोया सॉस नहीं डाला तूने? रुकना है, बाद में डालेगा, मेरे को नहीं मालूम कब डलता है। सॉरी, माय बैच। खाना बन के तैयार हो रहा है। आई एम सो हैप्पी। मेरे को ऐसी बहू चाहिए, मतलब ऐसे, सॉरी, ऐसी टेस्ट बदल रहे हैं आंटी, ऐसी आपके बनती- लड़के के मैं बता रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? अपन दोनों क्या बोलता है? यार देखो कितना मतलब ये दिल्ली जाके आंटी इसने गलत शौक पाल लिया। भाई मैं घर में रहता था, मैं माना जिम जाता था, बट उधर भी मच्छर वहाँ होता चेकआउट उसको कर रहा था, लेडीज को या जेंट्स को, ये बता। था। फैमिली ब्लॉग्स है फ्रेंड्स, किसी ने नहीं सुना। और बताओ क्या हाल है सबके? खाना बन चुका, हम खाना खाएंगे आराम से चिल मार के। सोया सॉस बड़ी सही चीज़ होती है, सोया सॉस और चिली सॉस, मतलब किसी भी चीज़ को ना बहुत टेस्टी बना देती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ऑमलेट वगैरह बनाता था ना, सोया सॉस अरे मस्त बनता था साले, सच्ची गंदा था भाई यार। एक तो टेस्ट। ये बड़े बड़े कुकर्स को छोटे छोटे कुकर्स की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं। अगर कुकर मैं बता रहा हूँ तो तू मान नहीं सकता, मैंने प्रैक्टिकल भी किया है। ही इज कुकर, आई एम अ शेफ। तू कुकर ही रह। सीटी क्या तेरी? एक बार खाना बनने दो, पेट तक जाने दो, फिर बेइज्जती। फिर मेरे अंदर से निकल के आएगा टैलेंट मेरा, समझ रहे हो? अभी ऐसे भूखे पेट निकल नहीं रहा है। खाने को दे देगा। मैं क्या करता हूँ, ये है शेफ, ठीक है, और मैं हूँ वो आदमी जो खाना चख के बताता कैसे बना। चल साइड में टेस्ट कर रहे हैं। प्राउड ऑफ यू। अच्छा बना है, मैं बता रहा हूँ, सच में अच्छा बना है। लाइक
आत्मा को जब देखो खाना पता है, खाने के लिए नहीं खाना चाहिए, ऐसा खाना खाओ जिससे आत्मा को तृप्ति मिले, और ये ऐसा ही खाना है। हाँ मैं वो बंदा हूँ जो अपने बेडरूम से ज़्यादा किचन में वक्त बिताता है, तो नौटी हो रहा है। He is the person guys, he is the person जो शायद ज़्यादा पसंद करता है, तो अगर किसी को पसंद हो तो देख लेना। बता मैं सकता हूँ। सब ठीक है, किसी ने नहीं सुना और किसी ने देखा। पिंकी प्रोमिस, पिंकी प्रॉम ऐसे होता है, पिंकी प्रॉम अपना ऐसे वाला होता है, ऐसा टाइम आउट होता है, लेकिन ठीक है, मैं वो वाला एक्शन नहीं कर सकता, सॉरी गाइस। ऐसा पिंकी प्रॉमिस ऐसे होता है ना, ऐसा टाइम आउट, ऐसा कर दो, ऐसा टाइम आउट होता है, पता नहीं दिख भी रहा होगा नहीं, बट ठीक है, ऐसा टाइम आउट होता है। पिंकी प्रॉमिस ऐसा होता है, ऐसा देख ऐसा, ये वाला पिंकी जाने, आई एम नॉट पिंकी, दिस पिंकी इज डैडी, है ना, योर पिंकी इज डैडी। कितने असली लौंडे हम। इस व्लॉग को ईयरफोन लगा के देखना। फूड इज रेडी फ्रेंड्स, पास्ता खा लो। बना बनाया खाना खाने में जो स्वाद है ना, वो दुनिया में किसी चीज़ में नहीं है। मेरे को कोई खाना बना के दे दो, मैं खा लूँगा। बहुत टेस्टी बनाया, दोनों ले लो। बहुत ही टेस्टी बनाया, रियली बहुत टेस्टी, टू मच टेस्टी, मच आ जाओ फिर, शक्ल दिखा दे तेरी एक बार। चेप ले गए। दीदी पीछे से हटा दो, मेरा थोड़ा सा चबूतरा बड़ा है ना, तो क्या बड़ा है तेरा? चबूतरा बाबा, इसका चबूतरा बड़ा है गाइस। हमारे चबूतरे छोटे हैं ये वाले, इसका चबूतरा थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा जगह लगता है, सीमेंट एक्स्ट्रा हो गई। चलो मैं खाने खा रहा हूँ, बाय। इसने ना अभी जो बनाया ना पास्ता, ये मैंने फर्स्ट टाइम इसी के घर पे खाया था, तो इसकी पीछे की एक स्टोरी है जिसकी वजह से मैंने इसके घर पे खाया नहीं था। अब देखते कि इसे वो चीज़ याद है या नहीं पता। मैंने इसको बोल दिया था कि ये बकरे की आंख से बनती है, तो ये इंस्टेंट इंटेस्टाइन होती है, तो भाई साहब अपने शर्मा हैं, तो अपने तो अंडे भी छुप के खाते थे। इस साले ने, मैंने इसका धर्म भ्रष्ट किया है, आई एग्री। हाँ, इस साले ने बोला चिकन कि की ये, ग्रेवी में इसको रोटियां सान के खिलाई हैं, हाँ, उसके बाद बताया चिकन था भाई। इसको बाद ये भाई इसने मेरे को इतना गंदा, और याद है निखिल भी था, तो मैंने निखिल को गालियां सुनाई थी, साले देखो क्या दिक्कत हो रही है, वो खा रहा है। बहुत बदसूर आदमी है, मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आज मुझे पता है कि इसे पास्ता बोलते हैं, कि बकरे की आंतड़ियां, हरामखोर। सुन रैपरो, तो तुमको क्यों समझाऊं, बातें अच्छी लगती, अब ये रातें कटते कटते कट जाती है, जिंदगी को गुनगुनाते, हाँ हम जिंदगी को गुनगुनाते, सुन इस जिंदगी को गुनगुनाते, हाँ छोटे जिंदगी को गुनगुनाते, धुन पे रहते हैं सवार, जिंदगी को गुनगुनाते, हाँ हम जिंदगी को गुनगुनाते, सुन इस जिंदगी को गुनगुनाते, इस जिंदगी को गुनगुनाते, धुन पे रहते हैं सवार, जिंदगी को शब्दों से कत्ल करूँ तो होते सबके कान बंद, ये मंद बुद्धि सारे मेरे आगे बनते टार जंतु, रैपरों की राख लेके बीते पल भी साथ लेके, भर दूं स्याही फिर कलम में कर दूं सबको खाक ऐसे, हाँ मैं कर दूं सबको खाक ऐसे, हाँ मोतियों को साथ लेके, हाँ मैं निकला ओशियन में शाख जैसे, देखो बढ़ता जा रहा हूँ अब कलम में आग लेके, हाँ टूटे सपने साथ में तो खुद को अपने साथ लेके, हाँ हाँ सुन मोतियों को साथ लेके ओशियन में शाख जैसे, देखो बढ़ता जा रहा मैं बस कलम में आग लेके, टूटे सपने हाथ में थे खुद को अपने साथ लेके, अब निकलता जा रहा हूँ टहनियों से शाख जैसे, हाँ इन टहनियों से शाख जैसे, सुन छोटे टहनियों से शाख जैसे, हाँ इन टहनियों से शाख जैसे, अब निकलता जा रहा हूँ टहनियों से, तो तुमको क्यों समझाऊं, बातें अच्छी लगती, अब ये रातें कटते कटते कट जाती है, जिंदगी को गुनगुनाते तुम।